साथियों नमस्कार। जैसा कि कांग्रेस पार्टी के महामहिम राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया है जनगणना का, मात्र जातिगत जनगणना होने से, कास्ट सेंसस होने से मात्र हम सब लोगों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा, सामाजिक न्याय नहीं हो पाएगी। जिस सामाजिक न्याय की लड़ाई कांग्रेस पार्टी सदियों से लड़ती हुई आ रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्ट्रगल किया, इंदिरा गांधी जी ने स्ट्रगल किया, उसी स्ट्रगल को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी जी ने जिस तरह से मांग उठाया है वह मांग काफी जायज है, लेकिन सिर्फ जातिगत जनगणना के आधार पर हम उस सामाजिक और आर्थिक न्याय को प्रदान नहीं कर सकते। साथियों, उसके लिए हम निवेदन करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से कि कांग्रेस पार्टी अपने एजेंडा में, अपने राष्ट्रीय एजेंडा में, या जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, उनमें इन एजेंडों को शामिल करे, तभी जो आर्थिक न्याय है और सामाजिक न्याय है हम तभी फलीभूत कर पाएंगे। साथियों, वैसे आज जाति के आधार पर समानता, आर्थिक न्याय की बात करना बेईमानी हो जाती है। हम आज जाति के आधार पर भेदभाव करके आर्थिक न्याय नहीं कर सकते। आज की परिस्थितियां जो हैं, उस परिस्थिति में चल के ही हम सामाजिक तथा आर्थिक न्याय लोगों को दिला सकते हैं। तो इसके लिए साथियों, मेरा मानना है मुख्य रूप से आरक्षण का मुद्दा। आरक्षण के मुद्दे पर हमें अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि हमारा देश जब से आजाद हुआ है तब से ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, लेकिन यह भी सत्य है कि आज दिन तक जिनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, यानी SC ST के लिए, उनमें से 90% लोग आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हैं। आज भी उन लोगों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। यह बहुत जटिल समस्या है, इस पर हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसी तरह से जब से OBC का आरक्षण लागू हुआ, OBC के आरक्षण पर भी जो सुपात्र है, उस सुपात्र व्यक्ति तक आरक्षण नहीं पहुंच पा रहा है। तो आरक्षण के मुद्दे पर हमारी मांग है कि राहुल गांधी जी अपना वक्तव्य, अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें। वो स्पष्ट अपने एजेंडा में शामिल करें कि आरक्षण सिर्फ उन लोगों को मिलेगा, अर्थात जो व्यक्ति ABC ग्रेड के कर्मचारी हों, ABC ग्रेड के कर्मचारी के बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा, पहला प्रावधान कर दिया जाए। दूसरा प्रावधान, जिन परिवार के पास 10 एकड़ से अधिक कृषि जमीन हो, सिंचित जमीन हो, 10 एकड़ या 15 एकड़ जो भी क्राइटेरिया है वो निश्चित किया जाए, 15 एकड़ से अधिक सिंचित जमीन हो, उन परिवार के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा, जो जनप्रतिनिधि के बच्चे हैं, जैसे विधायक हो गए, सांसद हो गए, या अन्य राज्यसभा के सांसद हो गए, या मंत्री हो गए, मिनिस्टर हो गए, इनके बच्चों को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। साथियों, इस तरह से जब हम प्रावधान करेंगे तो जिनके लिए आरक्षण बना है उन तक आरक्षण पहुंचेगा, और जो आरक्षण का सिद्धांत है वह भी समाज के मुख्य धारा में जुड़ पाएंगे। नहीं तो वह जिस तरह से आजादी के पहले से झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं और आज ही झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं, इस तरह से आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहिए। इसके अलावा साथियों, भ्रष्टाचार आज बहुत बड़ी समस्या भ्रष्टाचार का हो गया है, रिश्वतखोरी का हो गया है। आप कहीं भी जाइए, बिना रिश्वत दिए कोई कार्य नहीं हो रहा है। इतना ज्यादा रिश्वतखोरी बढ़ गई है, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है। इस मुद्दे को कैसे कम किया जाए? कम करने के लिए, रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आमतौर पर सभी पार्टियां कहती हैं, लेकिन रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार मिटेगा कैसे? इसको मिटाने के लिए हम निवेदन करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी मिटाने के लिए अधिकारी और कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर दे, प्रत्येक व्यक्तियों की जवाबदेही तय कर दे कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी विभाग में आवेदन देता है तो उस आवेदन को निराकृत, समय सीमा के अंदर निराकृत करने में
इस व्यक्ति की जवाबदेही है। अगर वह समय सीमा में निराकृत नहीं करता है तो संबंधित दोषी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही किया जाए, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाए, तभी जाके रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार रुक सकता है। इसके अलावा मेरी मांग है कि कांग्रेस पार्टी जितने भी शासकीय दफ्तर हैं, शासकीय डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं, उनके सभी दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाए, सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, ताकि हर अधिकारी कर्मचारी के प्रत्येक गतिविधियों पर नजर रखा जा सके। इसके अलावा आज बहुत बड़ी जटिल समस्या है साथियों, न्यायपालिका का। साथियों, देर से जो न्याय मिलता है वह न्याय से कम नहीं है। आज न्यायालयों में केसों के अंबार लगे हैं। हमें या सरकार का यह परम कर्तव्य होता है कि हम लोगों को त्वरित न्याय प्रदान कर सकें। तो त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए सरकार से यह अपने एजेंडा में शामिल करे कि हम लोगों को त्वरित न्याय प्रदान करेंगे। इसके लिए न्यायालयों की संख्या हम चौगुनी करेंगे तथा जजों की संख्या भी हम चौगुनी करेंगे, और यह ध्यान रखेंगे कि यथाशीघ्र समय सीमा के अंदर, 1 साल के अंदर दीवानी प्रकरण, 6 माह के अंदर क्रिमिनल प्रकरण का निराकरण पूर्ण रूप से हो सके। इस तरह का प्रावधान कांग्रेस पार्टी को अपने एजेंडा में करना चाहिए। इसके अलावा जहां तक आर्थिक असमानता की बात है, जिस बात को राहुल गांधी जी अपने सभी सभाओं में उठाते हुए आ रहे हैं, उनका कहना है कि जो प्राकृतिक एसेट है, यानी जो नेचुरल एसेट है, नेचुरल एसेट पे प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार है। वाकई में दोस्तों यह बात 100% सत्य है कि जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन किसी के बपौती नहीं है। प्राकृतिक संसाधन पर देश में रहने वाले प्रत्येक जीवधारी, यहाँ तक कि जीव जंतुओं का भी उस पर अधिकार है। तो मनुष्य का तो ऑलरेडी समान अधिकार होना ही चाहिए। साथियों, देश आजाद होने के बाद उन प्राकृतिक संसाधनों को बंटवारा करने के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि 1967 में गोलकनाथ का मामला आया था। गोलकनाथ ने सारे फैसलों को दरकिनार करते हुए सारे अमेंडमेंट को निरस्त कर दिया गया था और संपत्ति के अधिकार को बरकरार रखा गया था। इसके बाद गोलकनाथ के बाद फिर केशवानंद भारती का आया। केशवानंद भारती ने गोलकनाथ के फैसले को खारिज किया। उसके बाद से बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स बनाए गए, लेकिन सिर्फ कागजों में बने हैं, उसका पालन नहीं हुआ। तो आज पालन कराना भी संभव नहीं है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के महामहिम से कि आप सिर्फ एजेंडा में यह शामिल कर दीजिए कि आज हम ये चाहें कि किसी के पास 500 एकड़ जमीन है तो उसकी जमीन को छीनकर जिसके पास जमीन नहीं है उसको दे दिया जाए, तो यह करना संभव प्रतीत नहीं होता। सिर्फ आप एक क्राइटेरिया लागू कर दीजिए, जिससे निश्चित है कि आने वाले 2, 4, 5 सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में समानता कुछ हद तक आ जाएगी। आप क्या कर दीजिए, आप सिर्फ एक चीज कर दीजिए। हालांकि न्यूनतम सीमा अधिनियम सारे राज्यों ने बनाए हैं, सीलिंग एक्ट भी सारे राज्यों ने बनाए हैं, लेकिन इसका पालन नहीं हुआ है। तो आज जिन जमीनों का क्रय विक्रय हो रहा है, जिनके पास जमीन है, आवश्यकता पर वो विक्रय करते हैं, तो विक्रय करना तो ठीक है, लेकिन क्रय करने का आप नियम बना दीजिए कि जमीन का क्रय वही व्यक्ति कर सकता है जिनके पास परिवार में सिर्फ और सिर्फ इतनी जमीन से अधिक जमीन नहीं होनी चाहिए। यानी पहला कंडीशन लगा दीजिए आप, 10 एकड़ 15 एकड़ जो भी निर्धारित करें, आप स्पष्ट अपने एजेंडा में शामिल कर दीजिए कि जमीन वह व्यक्ति खरीद सकता है जिसके पास परिवार में 15 एकड़ से कम जमीन हो, और वह 15 एकड़ के सीमा तक ही खरीद सकता है। जिसके पास 15 एकड़ से अधिक जमीन है वह व्यक्ति जमीन परचेज नहीं कर सकता। हालांकि यह सीलिंग एक्ट जो है यह विशेषकर ग्रामीण अंचल में लागू है, इसको आप पूरे देश में लागू कर दीजिए। और इसमें एक और खामी है, खामी यह है कि व्यावसायिक जमीन खरीदने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप व्यावसायिक जमीन की भी सीमा निर्धारित कर दीजिए कि कोई भी व्यक्ति 5 एकड़ से अधिक व्यावसायिक जमीन नहीं खरीद सकता, 10 एकड़ से अधिक कृषि जमीन नहीं खरीद सकता, 2 से अधिक आवासीय प्लाट नहीं खरीद सकता,
तो इस तरह का जब आप बंदिशें लगा देंगे तो निश्चित रूप से जिनके पास नहीं है उनको भी सस्ते रेट पर आसानी से कृषि करने के लिए जमीन मिल जाएगी, रहने के लिए आवासीय प्लाट मिल जाएंगे और व्यवसायिक प्लेस भी मिल जाएंगे। तो इस तरह का आप अपने एजेंडा में शामिल कर दीजिए। इसके अलावा आज पूरे देश में देखा जाए तो बेरोजगारी की समस्या बहुत विकराल है। बेरोजगारी की समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत सारे प्रावधान किए जा सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऑफिसों विभागों में कर्मचारियों की कमी है, उन कर्मचारियों की नियुक्ति किया जा सकता है। उनके चूंकि कार्य कर्मचारियों की कमी से वर्षों वर्षों तक पेंडिंग रहते हैं, तो उनकी भर्ती करके उनके कार्यों को सुचारू रूप से किया जा सकता है। इसके अलावा साथियों, महंगाई तो ऑलरेडी नेचुरल है, वो बढ़ती रहेगी, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से आरक्षण का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा और आर्थिक समानता, जो आप दिन तक नहीं मिला लोगों को, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय के लिए आप सिर्फ ये छोटा सा परिवर्तन कर दीजिए। जमीन क्रय विक्रय की सीमा निर्धारित कर दीजिए और इसका पालन सही ढंग से करा दीजिए। और इसके अलावा आरक्षण का जो क्राइटेरिया है वो लागू कर दीजिए कि एबीसी के कर्मचारी या अधिकारियों के बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जिनके पास 10 एकड़ से अधिक जमीन है उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जो जनप्रतिनिधि के बच्चे हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यह काम कर देंगे तो जो आज दिन तक शोषित द्रवित वंचित है उनको रिजर्वेशन मिल जाएगा। जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन मिल जाएगी। इसके अलावा सरकार चाहे तो जमीन जिनके पास ज्यादा है उनको उनका जमीन छीन के भूमिहीनों को दे भी सकती है, लेकिन अब यह संभव नहीं है। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कृपया मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। साथियों, नमस्कार।